जो 300 अरब डॉलर वापस लाने थे वो कहां हैं? करप्शन 3 माह में खत्म करने का दावा कहां गया? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिए। कहा ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑपोजिशन लीडर बात करें और दूसरे बेंचेस मुदाखलत करें। स्पीकर साहब, कल आपने इनको मुदाखलत का मौका दिया, आपसे भी पूछा जाएगा। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जुमलेबाजी। स्पीकर बार बार मुदाखलत करते रहे। लीगी अरकान ने अपोजिशन लीडर के गिर्द हिसार बनाए रखा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। मुसलसल नारेबाजी और शोर शराबा। इजलास की कार्रवाई कुछ देर मुलतवी रहने के बाद दोबारा शुरू। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। तरक्याती अखराजात 329 अरब रुपए से जायद मुतवक्के। अद्वियात खरीदारी के लिए 18 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबाई ADP के लिए 222 अरब 50 करोड़ रखने की तजवीज़। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। फलाही मनसूबों के लिए 293 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल सूबे की वसूलियाँ 329 अरब रुपए से जायद। ज़राअत की बहाली के लिए 3 अरब। शहरियों की फलाह बहबूद के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस। कम लागत घरों के लिए 2 अरब रुपए। तालीम के शोबे के लिए 277.56 अरब रुपए रखे गए। वबाई अमराज के खात्मे के लिए 24 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध में अमन अमान बरकरार रखने के लिए 119 अरब रुपए से जायद खर्च किए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध का साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाने का IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं हुकूमत ने आवाम की जेबों पर डाका मारने की मंसूबाबंदी कर ली। पेंशन और प्रोविडेंट फंड तक पर 10% टैक्स लगाने की तैयारी है। बजट में गरीब से पैसा लेकर सरमायाकारों को एमनेस्टी दी गई है। रियासत मदीना का नारा लगाकर इमरान खान ने माजी के जालिम बादशाहों की सल्तनत कायम कर ली, जहां वो नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से अवाम का खून निचोड़कर अशराफिया की ऐश परस्ती का सामान पैदा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को बजट के बाद सिंध हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। अपोजिशन जमातें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर परेशान हैं। वजीर आजम की क़यादत में निचला तबका और पसमानदा इलाके ऊपर उठाएंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। यकजा करते, दिन रात फिरते कराची में, लाहौर, कोयटा, पेशावर और पाकिस्तान के देहातों में, कस्बों में, और वैक्सीन की खुद सुपरविजन करते। लेकिन ये तो ख्वाबे गफलत में ये मदहोश थे। इनको अवाम का कोई एहसास नहीं था। सिर्फ वो वैक्सीन जो तोहफे में मिली, बस उसके ऊपर इक्तफा किया। वगरना जो चीनी और जो आटे के स्कैंडल और जो कॉटन के स्कैंडल मैं अभी बताऊंगा, वो अरबों रुपए जो कौम के खाए गए, अगर वो पैसे ये रखते तो आज वैक्सीन भी वापस तादाद में होती। और अगर इमरान खान न्याजी हिम्मत करते तो पूरे पाकिस्तान में चप्पे चप्पे में जाकर वैक्सीन लगाते और कौम को कोरोना से महफूज करते। इनकी बदकिस्मती है कि इनको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा आफत भी आई, एक बहुत बड़ी इनको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा आफत भी आई, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी। ये उससे फायदा उठा सकते थे, मगर इनके ये नसीब में नहीं था। जनाब स्पीकर, मैं पूछना ये चाहता हूं कि इन्होंने कौन सी तरक्की की है? ये है वो वैक्सीन का एक चार्ट। पाकिस्तान इस खित्ते में वैक्सीन के हवाले से सबसे पीछे है। आपने शायद इसको पढ़ना तो नहीं, मगर मैं आपको ये पेश कर रहा हूं कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। जनाब स्पीकर, वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की एक्सपोर्ट्स के जरिए है, बरामदात के जरिए है। मुझे इससे पूरा इत्तेफाक है, लेकिन इन 3 सालों में रुपए की कदर
डॉलर के मुकाबले में 35% कम करने के बावजूद 2018 का जो एक्सपोर्ट का लेवल था पीएमएलएन गवर्नमेंट का, ये उससे आगे आज तक नहीं जा सके। 35% रुपए की कदर कम की, लोगों को महंगाई के चक्की में पीस दिया और उसके बावजूद भी ये कम नहीं कर सके, डॉलर एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं सके। इसी तरीके से जनाब स्पीकर 3 सालों में मालियाती खसारा 10,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है 3 सालों में। और ये मालियाती खसारा जनाब स्पीकर अगर नवाज शरीफ के 3 अदवार मिला लें, 93, 90, 93, 97 और फिर 2013 से लेके 18 तक 10 साल का नवाज शरीफ के दौर का मालियाती खसारा एक तरफ और इन 3 सालों का मालियाती खसारा उससे भी बढ़ गया। अब बताइए, इसको कहते हैं तरक्की, इसको कहते हैं खुशहाली। मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान नियाजी इस मुल्क पर मुसल्लत ना होते तो आज पाकिस्तान तरक्की की शाहराहों पर तेजी से दौड़ रहा होता। जनाब स्पीकर, चंद लंगर खानों और मेहमान खानों से तरक्की नहीं होती। हां, ये बहुत अहम फरीजा है। साहिब हैसियत लोग बिल्कुल लंगर खोलते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन हुकूमतें उनका हाथ बटाकर ज़राअत और उसके साथ सनत, कारोबार, तिजारत को फरोग देते हैं, उसकी पॉलिसियां बनाते हैं। उसके बगैर जनाब स्पीकर तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती, ये मुमकिन नहीं है। आज जनाब स्पीकर जो पर कैपिटा इनकम एक पाकिस्तानी की है वो 13% नीचे जा चुकी है और मेहनतकश मजदूर उसका नवाला छीन लिया गया है, उसकी एक रोटी आधी हो चुकी है। इन्होंने जनाब स्पीकर इन 3 सालों में 13,000 अरब रुपए के कर्ज लिए हैं 3 सालों में। ये तारीख का एक और बदतरीन पहलू है।